हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 21 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 19 नवंबर को, दूसरा है 22 नवंबर को, तीसरा है 13 फरवरी को और चौथा है 2 अक्टूबर को। बेसिकली दोस्तों, जो विश्व शौचालय दिवस है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। याद रखना है आपको, जो विश्व शौचालय दिवस है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो विश्व शौचालय दिवस है उसकी जो शुरुआत है वो 2013 से होती है। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत है वो 2013 से होती है। और ये जो विश्व शौचालय दिवस है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हैं 17, उनमें से 6 नंबर पर आता है, ये 6वें नंबर पर। और इसमें आती है स्वच्छता और जल। ये आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नंबर 6 में स्वच्छता और जल में आता है ये सारा चीजें, तो आपको याद रखना है। और जो विश्व शौचालय दिवस है उसकी जो थीम है वो है अदृश्य को दृश्य बनाना। याद रखना है आपको, अदृश्य को दृश्य बनाना याद रखना है। और 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है 22 मार्च। दोस्तों, जो 22 मार्च है उस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और जो 13 फरवरी है उस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको, राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और जो 2 अक्टूबर है उस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी की जयंती पर, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो होगा 19 नवंबर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन आपके सामने, पहला शरद कमल, दूसरा है निखत जरीन, तीसरा है मानिका बत्रा और चौथा है हरनाज संधू। दोस्तों, जो एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। ये आपको याद रखना है, इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। और इसकी जो स्थापना है वो 1983 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो 1983 में हुई थी। और इसकी जो पहली भारतीय महिला है जो कि इस खिताब को जीती है वो है मानिका बत्रा। याद रखना है आपको, इसकी जो पहली महिला भारतीय है जिन्होंने एशियाई कप टेनिस टूर्नामेंट का पदक जीता है जो कि है मानिका बत्रा, याद रखना है आपको। और उन्होंने ब्रोंज मेडल को जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, कांस्य पदक, ये भी आपको याद रखना है टेबल टेनिस में। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है शरद कमल। दोस्तों, शरद कमल हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। और निखत जरीन, याद रखना है आपको, जो निखत जरीन है वो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की खिताब जीती हैं, याद रखना है। और जो हरनाज संधू हैं वो हाल ही में 2021 में जो मिस यूनिवर्स का जो खिताब था वो हरनाज संधू जी ने जीत लिया, याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर वो है मानिका बत्रा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला महाराष्ट्र, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तराखंड। दोस्तों, हाल ही में जो नेपाल है, नेपाल में हाल ही में चुनाव की घोषणा की गई है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो नेपाल है उसमें चुनाव की घोषणा की गई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं वहां पर राजीव कुमार, राजीव कुमार वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में चुने गए हैं जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष हैं। याद रखना है आपको, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, याद रखना है आपको। और इसका जो आयोजन है वो नेपाल में होने वाला है, याद रखना है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुए थे तो वहां पर जो सीएम बने हैं वो है एकनाथ शिंदे, याद रखना है आपको, एकनाथ शिंदे यहाँ पर सीएम हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर धामी, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन आपके सामने, पहला अजमेर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है नागपुर। बेसिकली दोस्तों, जो एयर फेस्टिवल है वो वायुसेना का, यानी कि भारतीय वायुसेना का फेस्टिवल है जो कि 19 नवंबर को मनाया गया था, याद रखना है आपको। 19 नवंबर को ये वायु जो सेना का जो एयर फेस्टिवल है वो बनाया गया था। और उसी के साथ इसका जो आयोजन है वो नागपुर में किया गया था, नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य था वो था कि वायुसेना में जो रोमांचकारी करियर है
वायुसेना में जो रोमांचकारी करियर है उसके बारे में युवाओं को जानकारी देना, इसका यही बेसिकली उद्देश्य है। और इसका जो आयोजन है वो नागपुर में हुआ था, याद रखना है आपको। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला त्रिपुरा, दूसरा है गोवा, और तीसरा है महोबा उत्तर प्रदेश, और चौथा है उदयपुर राजस्थान। तो बेसिकली दोस्तों जो अमर सरकार जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है त्रिपुरा ने, और जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मानिक शाह, इनकी तरफ से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखना है आपको, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह, उनकी तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो है सरकार और जो जनता है इनके बीच में एक सेतु की तरह काम करना, यानी कि एक ब्रिज की तरह काम करना, ये इसका उद्देश्य है। याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहां पर 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप आयोजित होगा? ऑप्शन है आपके सामने, पहला रूस, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और चौथा है कतर दोहा। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी जो स्थापना है वो 1930 में हुई थी, और 1930 में, और इसका जो पहला विजेता बना था वो बना था उरुग्वे। ये भी आपको याद रखना है, फीफा का जो पहला विजेता बना था वो था उरुग्वे। और जो फीफा के हेड हैं इन्फेंटिनो, ये भी याद रखना है, इन्फेंटिनो फीफा के हेड हैं। और जो फीफा का मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और जो 22वें नंबर के जो 2022 के जो फीफा का जो आयोजन है वो दोहा कतर में होगा। दोहा कतर में 2022 में जो 22वां फीफा का जो पुरुष वर्ल्ड कप है उसका आयोजन होगा कतर दोहा में। और इसमें जो टोटल टीम आएंगी वो आएंगी 32, इसमें टोटल 32 टीम आएंगी। और इसमें जो फुटबॉल का नाम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फुटबॉल का नाम रखा गया है वो रखा गया है अल रहेला। याद रखना है आपको, फुटबॉल का जो नाम है वो रखा गया है अल रहेला, जिसका अर्थ होता है यात्रा। याद रखना है आपको, जिसका अर्थ होता है यात्रा। और इस फुटबॉल को जो तैयार किया है वो किया है एडिडास कंपनी ने। ये भी आपको याद रखना है, इस फुटबॉल को जो तैयार किया है वो किया है एडिडास कंपनी ने, याद रखना है। और उसके साथ इसका जो राइट आंसर है वो है कतर दोहा। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि चर्चा में रही जो बाली यात्रा का संबंध है वो किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने, पहला इंडोनेशिया, दूसरा है कटक उड़ीसा, तीसरा है जयपुर राजस्थान, और चौथा है समरकंद उज्बेकिस्तान। तो बेसिकली दोस्तों जो बाली यात्रा है इस बाली यात्रा का मतलब होता है बाली की यात्रा। इस बाली यात्रा का मतलब होता है बाली की यात्रा, ये आपको याद रखना है। और ये जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में इसका आयोजन हो रहा है। और ये जो कटक है वो महानदी के किनारे पर स्थित है। याद रखना है आपको, ये जो कटक जिला है जो कि उड़ीसा में है वो महानदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो हुआ कटक उड़ीसा। और बेसिकली दोस्तों जो बाली यात्रा है वो इंडिया से इंडोनेशिया तक चलेगी, क्योंकि जो बाली है वो इंडोनेशिया शहर में पड़ता है, याद रखना है आपको। और इस बाली यात्रा में बच्चों ने 22,000 कागज की नाव बनाई थी। 22,000 इसमें कागज की नाव बनाई थी, जो कि ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, याद रखना है आपको। इसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला एलिस, दूसरा है मेमोरियल संस्थान, तीसरा है सेंटर फॉर लिबर्टी, और चौथा है तिब्बती धर्मगुरु। वैसे दोस्तों जो शांति का जो अवार्ड है वो दलाई लामा को मिला है। दलाई लामा को मिला है, और जो कि एक धर्मगुरु हैं तिब्बत के, जो कि एक धर्मगुरु हैं तिब्बत के, तिब्बती धर्मगुरु हैं, तिब्बत के धर्मगुरु हैं। लेकिन वो अभी जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तिब्बत से भारत में आकर वो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रह रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो शांति अवार्ड है वो 2020 का था, ये भी आपको याद रखना है। ये जो शांति अवार्ड है वो 2020 का था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये टलता गया, और ये जो अवार्ड है अब वो 2022 में दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? वो है तिब्बती धर्मगुरु को, याद रखना है आपको। उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें से पहला है एलिस, दूसरा है मेमोरियल संस्थान, और तीसरा है सेंटर फॉर लिबर्टी। दोस्तों ये जो तीनों ही नाम हैं, इन तीनों को जो हाल ही में 2022 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है,
शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन तीनों ही लोगों को मिला है, जिसमें से पहले हैं एलिस जो कि व्यक्ति हैं, और दूसरी दो संस्थाएं हैं इसमें, जैसे पहली है मेमोरियल जो कि रूस की संस्था है, और जो सेंटर फॉर लिबर्टी है वो यूक्रेन की संस्था है, याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर है वो होगा तिब्बत गुरु धर्म, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने, पहला ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है उज्बेकिस्तान और चौथा है बांग्लादेश। बेसिकली दोस्तों हाल ही में G20 का सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, ये आपको याद ही होगा। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो अभी चल रहा है, जो कि बाली इंडोनेशिया में ही चल रहा है, ये आपको याद रखना है। बाली इंडोनेशिया में G20 की बैठक चल रही है, और उसी में जो ब्रिटेन है, और ब्रिटेन और भारत इन दोनों ने मिलकर जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है इसकी घोषणा की है, आपको याद रखना है। जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये है कि इसमें हर वर्ष 3000 डिग्री धारक लोगों को जॉब के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा, और उसमें से उन्हें जॉब भी दी जाएगी, और 2 वर्ष के लिए उनको जॉब दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला सुमन बेरी, दूसरा है अरुण गोयल, तीसरा है सुरेश पटेल और चौथा है विनय मोहन क्वात्रा। बेसिकली दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक होता है अध्यक्ष, और इसमें 2 होते हैं सदस्य। एक अध्यक्ष होता है इसमें और 2 सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष हैं वो तो है राजीव कुमार, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो 2 सदस्य होते हैं उनमें से एक है अनूप चंद पांडे, एक सदस्य है अनूप चंद पांडे, और दूसरे हैं IAS अरुण गोयल। दूसरे इसमें सदस्य हैं IAS अरुण गोयल, जिनको नियुक्त किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है अरुण गोयल। और उसी के साथ दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उसके आज 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है वो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आगे के जो कुछ पेपर होने वाले हैं आपके, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को होती है, और इसलिए हर वर्ष 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग है इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार, याद रखना है आपको। और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसके जो मेंबरों का जो कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष में से जो भी सबसे पहले होती है वही होता है, याद रखना है आपको। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लेता है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तीनों ही जो क्वेश्चन है उन तीनों क्वेश्चनों की जो आंसर है वो हम पिछले 10 क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।